शदीद बर्फबारी मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम भाग, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। शलाबाग में फिसलन से कई गाड़ियां टकरा गई, 2 अफराद जाम भाग और 7 जख्मी हुए। N50 शाहराह पर 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी हो गए। जियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियों कोयटा जियारत शाहराह पर फंसी रही। चमन के अतराफ में 100 से जायद सयाह गाड़ियों में महसूर रहे। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। कोजिक टॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाएं चमन कोयटा कराची शाहराह पर पारा -12 तक गिर गया। कान मेहतरजई, खानोजई और मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। बर्फ और फिसलन के बायस बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंसी रहीं। PDMA के मुताबिक जियारत रोड, चमन और योब समेत तमाम रूट को क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, कई इलाकों में सयाह फंस गए। मानसहरा, बलाई, गलियात और शांगला, लोअर डी मोहम्मद और दीगर इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 100 गाड़ियाँ फंस गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी से मुताबिक राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच तक बर्फबारी। असोर में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ी और बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा, नगर, शलास, बाबू सटोब, नांगा पर्बत, बटुगा और दीगर इलाकों में भी सफ़ेदी छा गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, कसूर, सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, मौसम इंतहाई सर्द, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही। कम से कम पारा 8 रिकॉर्ड। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और ठट्टा में भी बादलों की घनगरज। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, कसूर, सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, मौसम इंतहाई सर्द, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही। कम से कम पारा 8 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और ठट्टा में भी बादलों की घनगरज। पेशावर, KP समेत KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। खैबर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया। शुक्रवार मंजूरी ली गई। शादिया मरी की तरमीम पर हुकूमत ने हिमायत की। JUI की आलिया कामरान की भी तरमीम तजवीज़ और हुकूमत ने मुखालिफत कर दी। कामरान मुर्तज़ा और स्पीकर के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। आलिया कामरान के स्पीकर ने कामरान मुर्तज़ा को बात का मौका दिया। कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरी ज़रूरत नहीं कि इनके बाद बात कर सकूँ। इजलास में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के क़याम और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। कि 1 हफ्ते के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, DNA का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरेगा सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज खत लिखने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सानिहा गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रह सकते। इंतजामिया मामले से बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती। 1 हफ्ते बाद भी सानिहा पर सियासत और ब्लेम गेम हो रही है। सब एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि टैक्स भी दें और जानें भी गंवाएं। किसी को डराने की ज़रूरत नहीं। ये केस बंद नहीं होगा। असल जिम्मेदारों का तयन करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूँगा कि कराची आपका मुंतज़िर है।
देखिए किसने ज्यादती की है, गवर्नर सिंध का जाम भाग अफराद के वर्सा को प्लॉट देने का ऐलान। कराची में मनोड़ा के करीब समुद्र में कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक ईदी बहरी खिदमात की टीम ने 6 अफराद को जिंदा बचा लिया, 4 की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मनोड़ा के करीब कश्ती डूबने पर नोटिस, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और इंसानी जानें बचाने का हुक्म। DC के माड़ी को ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीम भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा, मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाना दायर कर दिया। निजी TV के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की। स्क्रीन रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया। हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हमअनसब अली यूसुफ की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और मुतल्लिका शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की तरक्की के लिए मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। दो तरफा चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब का ऐसे इक़दाम। जॉइंट फैमिलीज़ की समाजी तरक्की के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार कर लिया गया। जॉइंट फैमिलीज़ को घर की तोसी के लिए बिलासूद कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़मीन के साथ घर बनाने के लिए कर्ज की सहूलत मैसर होगी। 1500 से ज़ायद प्लॉट की अलॉटमेंट की मंजूरी कुरानदाजी के जरिए प्लॉट दिए जाएंगे। मनसूबे के तहत 6,71,000 से ज़ायद घर आबाद, 5,38,000 ज़ेर तामीर हैं। 164 अरब 66 करोड़ के कर्जों का इजरा। रिकवरी की शरह 99% है। मरीन नवाज ने कर्ज की दूसरी किस्त जल्द जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। सड़कों की बहाली पर 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची ने 409 खस्ता हाल सड़कों की निशानदेही की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट्स पर 8 अरब 53 करोड़ रुपए के मनसूबों की मंजूरी। मुराद अली शाह ने तमाम मनसूबे शफाफियत, मयार और वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज़ और तैयारे शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा अमेरिकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान को कहा था कि अगर फांसियाँ दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियाँ रोक दी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज होगा। मजीद बोले ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कोशा है। विटकॉफ की ज़ेलेंस्की से मुलाकात मुफीद रही। रूसी सदर और अमेरिकी नुमाइंदे की बातचीत भी मुकम्मल हो गई। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंगबंदी चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्किया ईरान में हालात पर करीब से नजर रख रहा है। ईरान की सलामती हमारे लिए अहम है। ईरान में किसी बैरूनी मुदाखलत की सख्त मुखालिफत करते हैं।